तो मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ेंगे। मिड पॉइंट थ्योरम ये आधा है, इसको पूरा करके Midpoint theorem, that is theorem 8.8. It states that the line segment joining the midpoint, मान लो किसी ट्रायंगल में दो साइड्स के हमने मिड पॉइंट लिए और उनको ज्वाइन कर दो, तो लाइन सेगमेंट ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, मिड पॉइंट से मिड पॉइंट को ज्वाइन किया। सो लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट। अगर मिड पॉइंट से मिड पॉइंट को मिलाओगे और यही पैरेलल है और वो इसकी जो लेंथ है इसकी हाफ है, ये दो चीजें प्रूव करेंगे। इसी को कहते हैं MPT, दैट इज मिड पॉइंट थ्योरम। MPT, line segment joining midpoints of two sides of a triangle, joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to third side। वैसे तो ये यहीं खत्म हो जा रही है, लेकिन इसकी कोरोलरी कहती है एंड हाफ ऑफ इट, उसका भी यूज हुआ है, तो दोनों प्रूव करेंगे। एंड सर ये हाफ होती है सर, ऐसा थ्योरम में दिया थ्योरम में नहीं है, इसलिए अलग से लिख रहा हूँ ब्रैकेट में। उसकी कोरोलरी है तो हम उसके साथ याद कर लें तो ठीक है, आगे हम उसका यूज करते हुए सर, चलें। तो क्वेश्चंस में इसको अप्लाई कर सकते हैं कि हाफ होती है। अप्लाई कर सकते हैं, कोरोलर वो MPT ही सब जगह लिखा रहता है, अप्लाई किया जाता है सारे क्वेश्चन में, बार बार प्रूव नहीं किया जाता, उसको अप्लाई करेंगे। चलिए अब देखो, क्योंकि आप जब इसको पढ़ो तो नीचे देखो लिखा भी है, उसको हम प्रूव भी कराएंगे लास्ट में। देखो तो वो उसी MPT में ही दिया, तो उसी के ही बिहार पे यूज होगी। नाउ ABC is a triangle, E and F are midpoints, किसके midpoints हैं? These are the midpoints of their respective sides। तो given क्या है? Triangle ABC है, E is midpoint of AB, F is midpoint of AC। To prove, जसमिता क्या प्रूव करना है? अगर मिड पॉइंट से मिड पॉइंट को मिलाया, श्रेया क्या प्रूव करना है? कि मिड पॉइंट से मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होती है, दैट मींस EF इज पैरेलल टू BC, ये प्रूव करना है। EF इज पैरेलल टू BC, ये प्रूव करना। तो आप इसमें क्या करें कि नाउ कंस्ट्रक्ट एक लाइन लें CX, और वो CX किसके पैरेलल है? AB। प्रूफ देखो, ड्रॉ CX पैरेलल टू AB एंड एक्सटेंड EF। EF को आगे बढ़ाओ, तो जब ये हम आगे बढ़ाएंगे जो भी कंस्ट्रक्शन है वो डॉटेड रहेंगे। Which cuts it at D, extend EF, which cuts CX at D। इतनी बात होगी। अब देखिए तो हम दो ट्रायंगल लेंगे, एक इसमें AEF लेंगे और एक AE, तो CDF, सही कह रहे हो,
AEF लेंगे तो दूसरा CDF, ये दो ट्रायंगल हो। नाउ देखो इन ट्रायंगल यहां से ऐसे चलो और ऐसे चलो, तो इन ट्रायंगल AEF एंड ट्रायंगल CDF ये क्यों लिया ये हम बता रहे हैं। देखो इधर ये बताओ मानसी, ये एंगल इसके क्यों इक्वल? सही है, क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइंस कैसी हैं? पैरेलल, हमने ड्रॉ की है और ये इसको मिलाती है, तो ये एंगल इसके इक्वल हो गया। तो इसको क्या लिखेंगे? EAF, that is EAF is parallel to that is DCF, जैसे यहाँ पर EAF तो DCF, सही है। एंगल EAF is angle DCF, that is alternate इंटीरियर एंगल। सब तुम्हें प्रूव कराओगी। और बताओ, ये मुझे बताओ कि AF CF के क्यों इक्वल है? Yes, because it is midpoint given है। AF is equals to CF because F is midpoint of AC एक given है। और एक और चीज बता दीजिए कि AFE CFD के क्यों इक्वल है? AFE और CFD के क्यों इक्वल? हाँ, that is angle AFE is equals to CFD. It is vertically opposite angles. तो अब बस एक क्राइटेरिया और बता दो, इतना तुमने बता दिया है। यही से देखिए बताओ ना, यही चीज कर दी हमने, तुम्हें क्राइटेरिया पता चल रहा? जस्मिता, AS जैसे ऑर्डर में है वैसे बोलो, दो एक कहाँ साथ में आना है, ऑर्डर देखा करो ना, AS A, ठीक है? AAS से भी तो प्रूव कर सकते हैं, लेकिन अब जो उसने बताया ये आसान तरीका है, वैसे इसको भी इसके लिए भी ले सकते हैं, तब AS होता, लेकिन अभी हमने जो लगाया वही तो लगाएंगे, आप AS से करिए। तो भाई ASA कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, ट्रायंगल AEF is congruent to triangle CDF, ये तो हो गया। अब अगर ये congruent हो गया तो CPCT से क्या हुआ? CPCT से क्या ये चीज AE CD के इक्वल हो गई? चेक करो, AE is equals to CD। ओके, अब जरा देखो, यानी ये दोनों इक्वल हो गए, लेकिन ये बताओ AE और किसके इक्वल है? बट AE is equals to BE, ये गिवन है। इससे क्या पता चल रहा है? जब दो चीजें एक ही चीज के पैरेलल इक्वल हो जाएं, तो दैट मींस CD किसके पैरेलल हो गया? CD is equals to BE। इससे इंप्लाई हुआ कि नहीं? प्रतिबिंब इससे इंप्लाई हो गया। CD BE के इक्वल है, और क्या CD BE के पैरेलल भी है? ऐसे तुम्हारे में कोई थ्योरम है क्या कि इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल देन इट इज ए पैरेललोग्राम? नहीं है क्या? ये हटा दिए, है ना? सर एक पेयर नहीं है सर, बहुत पेयर है। बहुत पेयर है। चलो कोई बात नहीं, CD इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल हो गया पैरेललोग्राम, सही है। आप ये मत लिखो, तो इससे क्या हुआ बताइए? CD इसके इक्वल है, ओके, और ये BC की वैल्यू तो है ही, C सब पैरेलल हो गए तो पैरेललोग्राम। BCD इस पैरेलल। अब इसकी CPCT की जरूरत नहीं होगी फिर ना, CPCT की भी जरूरत नहीं, इतना आपने कर लिया। तो हमें तो पैरेलल शो करना है, तो हम क्या करें फिर? वो थ्योरम हटा दी गई है तुम्हारे में से ना? यस सर। ओके,
क्या करें कि पैरेलल तो प्रूफ करना है, तो ये तो इसके पैरेलल हो गया। अब इसको इसके पैरेलल के लिए क्या करें, ये देखो ये एंगल इक्वल कर दो, हाँ सर, ये देखो ये एंगल जो है इसके इक्वल करो सिंप्लिसिटी से, अपने आप ये पैरेलल हो जाएगा। सही है, तो फिर क्या हो जाएगा, इससे क्या होगा, यही तो तब भी तो यही पैरेलल होगा। चलो एक थ्योरम मैं आपको बताऊं, दैट इज जो कट गई है, इसमें दी है क्या, हाँ जो मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, पुरानी बुक में दी है, उसी का यूज़ किया गया है, बट इसमें इफ़ ए पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल एंड पैरेलल, अब इसमें ये कट कर दी गई है, उसका यूज़ किया गया है इसमें। सर ठीक है, हाँ बोलो। सर अगर दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं तो थर्ड साइड के पैरेलल होती है 8.8 है, तो सर अब इसीलिए इन्होंने क्या किया, मिड पॉइंट थ्योरम प्रूफ की है, तो देयरफॉर EF इज इक्वल टू DF हो गया, EF इज इक्वल टू DF, EF DF हो गया, और BE इज AE, BE तो BE DC के हो गया। वाई तो नहीं लिख रहा है ना, BCD पैरेललोग्राम इक्वल होने से क्या हो जाएगा, चलो हाँ बोलो। सर जो EF है वो दो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे हैं तो थर्ड लाइन के पैरेलल हो गया ना, EF EF BC के पैरेलल हो गया, और उसी को एक्सटेंड कर रहे हैं तो ED BC के पैरेलल हो गया, और CD AB के कैसे parallel- EF इसके पैरेलल हो गया, सर दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते तो थर्ड साइड के पैरेलल होता है। वही तो मैं प्रूफ कर रहा हूँ। सर फिर पैरेललोग्राम कैसे प्रूव करें? हाँ? तो अब मैं उसके लिए जो थ्योरम मिस हुई है तुम्हारी बुक में, इनके में दी है, मैं वो फिर आपको समझा देता हूँ, उसी के थ्रू प्रूव कराएं, ठीक है, उसको स्टेट करते हैं। देखो बाई थ्योरम क्या है, ये देखो लिखो, इस चीज को पहले लिख लो, अब इससे क्या करो बताओ, इसको इसके इक्वल किया, दैट इज हमने किसको किसके इक्वल किया, CPCT से, CPCT AE किसके इक्वल है, बोलो CD, AE इज इक्वल टू CD, लेकिन AE और किसके इक्वल है, AE इज इक्वल टू B, ये तो गिवन है ना, और ये भाई CPCT से हुआ, तो इससे क्या पता चल रहा है, CD इज इक्वल टू BE, CD इज इक्वल टू BE, और क्या CD पैरेलल भी है BE के, हाँ भाई कंस्ट्रक्शन तुमने तो उसके पैरेलल ही ड्रॉ किया था, तो जो CD है वो इक्वल भी है और क्या है, पैरेलल भी है, ऑल्सो CD is parallel to BE if one pair of opposite sides are equal and parallel, अगर इक्वल भी हो पैरेलल हो तो वो पैरेललोग्राम हो जाता है, ऐसा 8.8 थ्योरम है पिछली बुक की, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, we know, इसको लिख लो, अलग से मैं प्रूव करा दूंगा, we know that दूसरी साइड के बारे में कुछ भी ना पता हो, लेकिन एक साइड अगर पैरेलल भी हो और इक्वल भी हो, इट इज सफिशिएंट टू कंक्लूड दैट इट इज पैरेललोग्राम, या तो दोनों साइड इक्वल हो तो भी पैरेललोग्राम, ये तो है तुम्हारे बुक में, लेकिन एक ही साइड के बारे में पूरी जानकारी हो कि वो पैरेलल है और इक्वल भी है, तो वो अगर पैरेलल और इक्वल है तो वो पैरेललोग्राम हो जाता है। वी नो दैट इफ अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड, ठीक है, इन क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, इस पर कई बेस्ड क्वेश्चंस हैं, क्या पता इन्होंने हटाए कि नहीं हटाए, उन्होंने ऐसे तो हटा दी थ्योरम, अभी देखना पड़ेगा वो सारी क्वेश्चंस क्या होगा। इक्वल एंड पैरेलल, देन तो वो क्या होगा, इट इज पैरेललोग्राम, और इस वजह से क्या चीज पैरेललोग्राम हो गई, देखो मैंने इसको इसके इक्वल और पैरेलल प्रूव कर दिया कलर, तो क्या पैरेललोग्राम हो गया, बोलो BE DC is a parallelogram. So
DEDC, कुछ भी लिख लो, DEDC, BCDE BCD लिख लो ना, BCDE इज पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम है तो क्या फिर ED BC के पैरेलल हुई? दिस इंप्लाइज ED इज पैरेलल टू BC, सही है। अगर ED पैरेलल टू BC है तो क्या EF भी BC के पैरेलल हुआ, क्योंकि पार्ट ऑफ पैरेलल लाइन। दिस इंप्लाइज EF इज पैरेलल टू BC। ऐसा क्यों है? पार्ट ऑफ पैरेलल लाइन। यहाँ तक तो बात प्रूव हो गई, हेंस प्रूव। हमें इसको प्रूव करना था, प्रूव कर दिया, लेकिन अभी बात थोड़ी सी इसकी कोरोलरी रह गई। अच्छा, CPCT से बताओ, ये दोनों ट्रायंगल क्या कॉन्ग्रुएंट हैं? तो CPCT से क्या EF DF के इक्वल हुआ? नाउ बाय CPCT ऑफ इक्वेशन 1, इसी को इक्वेशन 1 मानो। So by CPCT of equation 1, EF is equal to DF। इतनी बात सही है? अच्छा ये बताओ, ED क्या BC के इक्वल है, और है तो क्यों है? ED BC के क्यों इक्वल है? क्योंकि अभी पैरेललोग्राम प्रूव किया। तो बट ED is equal to BC। ED को क्या लिखा जा सकता है, जरा चेक करो। ED है, ED को EF प्लस FD लिखा जा सकता है, वो तो हमें प्रूव करना है। EF प्लस FD is equal to BC। लेकिन FD को क्या लिखा जा सकता है, या DF को क्या लिखा जा सकता है? DF को फिर से EF लिखा जा सकता है, क्योंकि ये दोनों तो इक्वल हो गए ना, ये तो इक्वल हो गए, तो DF को भी यही लिख दो। तो इसलिए EF प्लस EF इज इक्वल्स टू BC। तो 2EF इज इक्वल्स टू BC, तो EF इज इक्वल्स टू हाफ BC। तो इससे क्या पता चल रहा है, वो उसके पैरेलल भी है और वो उसके हाफ भी। कितना तुमको करना है, स्टेट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ बोलो, समझ नहीं है तो फिर से दूसरा मेथड समझो। इस मेथड से समझा लें, कई मेथड है। चलो पहले तो हमने क्या किया, कॉन्ग्रुएंसी समझ में आएगी। अच्छा, कॉन्ग्रुएंसी समझ में आ गई तो CPCT देखो। CPCT से क्या हुआ, ये इसके इक्वल और ये इसके भी इक्वल। तो क्या ये इसके इक्वल है? ये इसके पैरेलल क्यों है? इक्वल तो कर दिया। AE is equals to CD, AE is equals to B। तो जब दो चीज एक ही चीज के इक्वल होती है तो वो आपस में इक्वल हो जाती है। ये इसके पैरेलल क्यों? बाय कंस्ट्रक्शन। ये क्यों पैरेलल है बोलो? भाई शुरू में ही कंस्ट्रक्शन किया था, पैरेलल ड्रॉ किया था कि नहीं? तो बाय कंस्ट्रक्शन। और अब मुझे बताओ, हम इसको अलग से प्रूव करा देंगे, इसकी चिंता मत करो। ऐसा होता है क्यों, ठीक है कि नहीं? कि अगर एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल हो तो हमारी क्या अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल हो गई हैं? देख लो, ये इसके पैरेलल भी हो गई है यहाँ पे, और इक्वल भी अभी की कि नहीं? देन इट इज ए पैरेललोग्राम। तब वो कोऑर्डिनेटर क्या होता है? पैरेललोग्राम। तो ये पैरेललोग्राम हो गया। अच्छा अब बताओ, ये पैरेललोग्राम हो गया है तो क्या तुम इसको इसके पैरेलल कह सकती हो? और अगर इसको इसके पैरेलल कह सकती हो तो आधी चीज को भी पैरेलल कह सकती हो। तो आप ये कह सकती हैं कि ED is parallel to BC, so EF is parallel to BC। यहाँ बात पूरी हो गई, हो गई। अब देखो, ये मुझे बताओ CPCT से क्या ये इसके इक्वल है? ये दोनों ट्रायंगल तो अभी आपने कॉन्ग्रुएंट किए थे, तो दैट इज EF is equals to EF। लेकिन ये पूरी लेंथ किसके इक्वल है? इसके। क्यों इक्वल? तो ठीक है, इसको लिख दीजिएगा कि EF is equals to DF। क्यों है? That is by CPCT। ये इसको यहाँ लिखें, ED BC के क्यों इक्वल है बोलिए? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। लेकिन ED क्या है? EF प्लस DF है कि नहीं? DF को भी EF ही लिख लो, ओके? तो ये that is 2EF is this, so EF is this। So ये चीज इसके पैरेलल भी है और इसकी आधी भी है। अगर 10 सेंटीमीटर होगा तो इसे कितना होना पड़ेगा? 5। पैरेलल भी। एक बार थ्योरम स्टेट करो। एक मिनट बाद में
line segment joining the points, joining the midpoints of the sides of the triangle is of two sides of triangle. of two sides of triangle is parallel to third side of the And half of it. Half of it. Sir, line segment joining the midpoints of the side Of a side नहीं. of two sides of a triangle is parallel to third side and half of it. ठीक है. And half. This is known as MP. इंद्रजीत रिपीट करिए. the line segment joining two sides of the triangle. Mid points of two sides. Midpoint of two sides of triangle. The line is parallel to ठीक है. थर्ड साइड. third side. एंड हाफ ऑफ इट. किसी भी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड उसकी तीसरी भुजा के समानांतर होता है तथा उसका आधा होता है. यही मध्य बिंदु प्रमेय है. इट इज मिड पॉइंट थ्योरम. ओके, इतनी बात समझ में आ गई. चलो अब इसको करके दिखाओ. अभी क्लियर हुआ. And prove it. वही थ्योरम कि किसी क्वाड्रिलेटरल में ये इसके इक्वल भी है और ये इसके पैरेलल भी है. देखो दिया, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. तो प्रूव करो कि एक पैरेललोग्राम है. ओके, आपकी बुक में नहीं दिया होगा लेकिन ओल्ड बुक में दिया हुआ है. नई बुक में पता नहीं दिया है. ठीक है, तो हम इसको प्रूव कराएंगे. इसके बाद दिया होता है यहाँ पर. चलो इसको प्रूव करते हैं. तो इसके लिए हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया, मतलब देखो कंस्ट्रक्शन में इसी को ज्वाइन कर दिया. नाउ अब दो ट्रायंगल लो, यहाँ से ये ले लो, यहाँ से ये. दैट इज ADC इन ट्रायंगल ADC और CBA इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल CBA. जरा चेक तो करिए क्या DC BA के इक्वल है. तो हाँ, या CD लिख लो. CD इज इक्वल्स टू AB. ये तो गिवन है. और चेक करो, अगर ये पैरेलल है मानसी तो ये दोनों एंगल क्यों इक्वल है? क्योंकि Z बन रहा है. तो दैट इज DCA. DCA इट इज इक्वल्स टू BAC अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. तो एक तो ये हमने ले लिया, एक ये ले लिया, तीसरा क्या लेंगे? कॉमन साइड. हाँ, दैट इज AC इज इक्वल्स टू CA कॉमन. अब आप ही क्राइटेरिया भी बता दीजिए जब इतना सब कुछ बता रहे हैं. तुम बता नहीं पाओगे कभी. हाँ, SAS क्राइटेरिया ही नहीं बता पाती बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया ट्रायंगल ADC जिस ऑर्डर में आता है उसी ऑर्डर में बोला भी जाता है CBA. ये बात हो गई. अब जरा देखो, अगर ये ऐसा होगा तो इसका CPCT लगाओ. क्या CPCT से दूसरी साइड इक्वल हो जाएगी? और अगर किसी भी ट्रायंगल की दोनों साइड इक्वल हो गई तो क्या वो पैरेललोग्राम होता है? तो हो गया. है बात क्यों नहीं? CPCT लगा दो, अब ये इसकी इक्वल हो गई. सो बाय CPCT दैट इज AD इज इक्वल टू CB. ये इक्वल है और ये भी गिवन है. तो
तो इससे क्या पता चल रहा है? As both pair of opposite sides of quadrilateral are equal, इसलिए ABCD is parallelogram। अब हम लोग देखेंगे कन्वर्स ऑफ MPT, दैट इज मध्य बिंदु प्रमेय का व्युत्क्रम। सर 8.9 8.9 वही चीज है। चलो, थ्योरम 8.9, इसी का दूसरा नाम क्या है? कन्वर्स ऑफ MPT, मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स, मिड पॉइंट थ्योरम उसका कन्वर्स। इसमें क्या है? देखो, कहा गया है कि अगर किसी ट्रायंगल में कोई मिड पॉइंट से लाइन चले और पैरेलल चले, किसके पैरेलल? नीचे वाले मिड पॉइंट से तो चले, और किसके पैरेलल चले बोलो? इसके नीचे वाली के पैरेलल चले, तो जहां कट करेगी वो भी मिड पॉइंट। इस चीज को देखें। हाँ, इसका मतलब है कि द लाइन ड्रॉन थ्रू मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, अगर ABC एक ट्रायंगल है और मैंने एक मिड पॉइंट से लाइन ड्रॉ, लेकिन कैसी ड्रॉ? पैरेलल, थर्ड साइड के पैरेलल। अ लाइन ड्रॉन थ्रू मिड पॉइंट ऑफ वन साइड and parallel to other side, Yes, sir. and midpoint of one side and parallel to another side. Bisects the third side. तो मिड पॉइंट से चली, पैरेलल चली, तो जहां कट करेगी वो भी मिड पॉइंट। Bisects the third side. आप ये देख लो, तो आप लोगों के रूल बुक है, ये जो आपके हाथ में रजिस्टर है, ऐसे बहुत सारे लाइंस हैं। सिंपली क्या करो, दो ऊपर और दो नीचे ले लो, तो अब इतना ये भी इतना ये भी, तो मिड पॉइंट हुआ कि नहीं? और यहाँ ऐसे तिरछा लो, तो यहाँ से क्या ये लाइन इसके पैरेलल है? वो तो है ही, तो ये जान लेना यहाँ भी ये मिड पॉइंट ही होगा, चाहे तुम जितना भी तिरछा ले, क्योंकि मिड पॉइंट चल रही है, पैरेलल चल रही, दो खांचे यहाँ दो खांचे यहाँ, इट इज इक्वल टू स्लॉट्स, सो इट इज ए मिड पॉइंट, सो हियर इट इज आल्सो मिड पॉइंट। ठीक है, चलो इस चीज को हम प्रूव करेंगे। इसमें वही काम करो जो पहले किया था, वही सारा कंस्ट्रक्शन। क्या करोगे बताओ? ड्रॉ CX, कैसा CX ड्रॉ करें बोलो? पैरेलल टू AB, एक्सटेंड EF which cuts CX at D। तो टू प्रूव, अर्षिता प्रूव क्या करना है बोलो? यस, F इज मिड पॉइंट। कुछ चीजें गिवन भी हैं, तो गिवन क्या है? ट्रायंगल ABC, और क्या गिवन है? E इज मिड पॉइंट ऑफ AB, और EF is parallel to BC, EF is parallel to BC is a given। अब to prove F is midpoint, सर वो कंस्ट्रक्शन का नहीं नहीं वो तो प्रूफ में लिखेंगे। It is F is midpoint of AC, ये तो हमें प्रूफ करना है, लेकिन समझ में आ गई बात? दिया भी पता चल गया। आप प्रूफ देखो, प्रूफ में ही कंस्ट्रक्शन लिख देना। प्रूफ ड्रॉ CX पैरेलल टू AB
आगे क्या लिखा निष्ठा बोलो। आदित्य Extend EF to point D. एक्सटेंड EF to point D. सही है, एक्सटेंड EF which cuts CX at D ना, एक्सटेंड EF which cuts CX at D, इतना काम हो गया। अब इन दोनों ट्रायंगल में देखो, तो आपको ये तो पता चल गया ये इसके इक्वल है और ये इसके, और क्या पता चल गया बताओ, ये इसके पैरेलल और ये भी इसके पैरेलल क्या, तो देखो क्या ये पैरेललोग्राम हो गया। ये मुझे बताओ कि EF किसके पैरेलल है, BC के। क्या इससे लक्षिता तुमको ये लग रहा है कि ED भी BC के पैरेलल है? क्यों? क्योंकि दैट इज द एक्सटेंशन ऑफ पैरेलल लाइंस, नहीं वो पार्ट था ये एक्सटेंशन, दैट इज ED इज आल्सो पैरेलल। यदि ये इसके पैरेलल तो पूरा भी पैरेलल, ED इज पैरेलल टू BC, दैट इज एक्सटेंशन ऑफ पैरेलल लाइंस। अच्छा अब बताओ, ये तो आपने कह दिया इसके पैरेलल, लेकिन लक्षिता क्या ये इसके पैरेलल है? Yes, sir. क्यों? Sir, part constant. हाँ, that is further EB या PE is parallel to B, किसके पैरेलल है? CD। तो वो उसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल, इससे लक्षिता तुम क्या कंट्रीब्यूट करती हो? Sir, सो BC DE क्या हो गया? पैरेललोग्राम हो गया। और अगर ये पैरेललोग्राम हो गया तो क्या किसी पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं? तो फिर BE किसके इक्वल हो जाएगा? CD। सो BE इज इक्वल्स टू CD। इतनी बात हो गई। अब जबकि BE CD के इक्वल हो गया है और हमें इन दोनों की कॉन्ग्रुएंसी चाहिए, ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी अगर हमें मिल जाएगी तो CD से तो इसे इक्वल कर ही देंगे। अब मुझे ये पता करना है मैं क्या क्राइटेरिया लगाऊं कि कॉन्ग्रुएंट हो जाए। एक साइड मुझे बस इक्वल मिल पाई है, अभी तक कुछ नहीं मिल पाया। अच्छा और बताओ, ये एंगल क्या तुम्हें मिल गया इसके इक्वल? क्यों मिल गया? क्योंकि ये पैरेलल है। और ये भी एंगल मिल गया है क्या? ये क्यों इक्वल? तो कौन, अभी मानसी बता देंगे, मानसी कौन सा क्राइटेरिया लगाओगे? ये एंगल वर्टिकली अपोजिट, ये जेड बना रहा है और ये अभी अभी हमने प्रूव किया ये इसके इक्वल। सुनो, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, तो क्या ये इसके इक्वल होगा ना? चलो कुछ क्राइटेरिया समझ में आया? कौन सा? सही है। चलो अब ये देखो, BE is parallel to CD हो गया है, लेकिन BE और किसके इक्वल है? BE is equals to CD है, और किसके इक्वल है BE? But BE is equals to या also BE is equals to AE, ये तो गिवन है। इससे पता चलता है BE CD के भी इक्वल है, BE AE के भी इक्वल है, तो AE किसके इक्वल हो गया? CD। अब इन ट्रायंगल, जो दो ट्रायंगल ड्रॉ हम ले रहे हैं निष्ठा, जरा उनके नाम तो बताइए। एंगल से क्या लेना है? मैं ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, तुम एंगल की बात कर रही। जसमिता तुम बताओ। आज ये नहीं बताएंगे कुछ। हाँ बोलो। हाँ, और सही ट्रायंगल AEF एंड ट्रायंगल CDF। जसमिता कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कराओ। बोलो। AF को इक्वल कर। AF is equals to angle CFD. Why it is so? Vertically opposite angles. और कुछ बोलो।
ये भी तो हो गया, कितनी बार ये भी हो? यही अब कहाँ से करा श्रेया तुम बताओ। एंगल EAF हाँ सही सही बताओ। EAF तुम बच्चा दे रही हो। हाँ एंगल BCF एंगल BCF। Why it is so? एक और चीज बताइए। AF कौन सा बोला? AE is equals to CD. That is proved above. So अब इससे क्या क्राइटेरिया निकला? AAS सही है? AS नहीं हो सकता। AS से कहाँ से होगा बताओ? दूसरा कौन सा है? सर EF equals हाँ? CD। तो वो नहीं किया, जो लिए उन्हीं से ही करना है। बोलोगे तो होगा, जो दिया उससे। So by AAS congruency criteria, triangle AEF that is CDF, ये हो गया। इसका CPCT बताओ। AF is equals to CF as समझ में आ रही बात? And F is the midpoint of AC as it is। हम लिख सकते हैं hence F is, क्योंकि प्रूव यही करना है। हाँ, F is midpoint, हाँ, of AC। अब देखो that is state converse of MPT and prove it। ठीक है। Second, if one pair of opposite sides of quadrilateral are equal and parallel, then it is parallelogram। Prove it। ये दोनों प्रूव करो। इनका हो गया, देखो that is यहाँ दिखाया गया है कि DEF are the midpoints। Yes sir। तो इसका क्या मतलब है कि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है और ये इसके equal इसके है। इक्वल है। अब इसमें देखिए प्रूफ में इन ट्रायंगल ABC में that is D is midpoint of AB। Yes sir। तो midpoint थ्योरम लगाओ, D is midpoint of AB और F किसका midpoint है? AC। तो बाय midpoint थ्योरम क्या हो जाएगा? बाय midpoint थ्योरम क्या, जो DEF है वो Sir, किसके पैरेलल हो जाएगा? BC के पैरेलल। Yes sir। DF is parallel to BC और क्या DF हाफ ऑफ BC हो जाएगा? Sir, height। सही है। Yes sir। लेकिन BC का हाफ क्या है? सर BC का हाफ सर DF। BC का हाफ बताओ। BE। सर BE। BC का हाफ कितना है? BE। तो इससे क्या पता चल रहा है कि DF is BE, हाफ ऑफ BC BE है ना, ये गिवन है। हाँ सर। अब मुझे बताओ कि DF is parallel to BC और DF is half of equal to BE। DF is parallel to BC। DF is parallel to BC का क्या मतलब है? क्या DF is parallel to BE। BE? समझो मिड पॉइंट थ्योरम क्या कह रही है? ये चीज इसके पैरेलल है तो इसके भी पैरेलल हुई, हाँ सर। ये चीज इसके हाफ है तो इतनी हुई।
अब बताओ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, तो उससे क्या होता है? BDEF एक तो ये पैरेललोग्राम हो गया। तो इससे ये आप कह सकते हैं, सर ऐसे तीन और पैरेललोग्राम बन जाएंगे। हाँ, सो इससे हो जाएगा BEF D इस पैरेललोग्राम। यस सर। और अगर पैरेललोग्राम ये बन गया, ये चीज निकल समझ में आ गई यस सर। भाई, ये चीज इसके पैरेलल है और हाफ है, हाफ का हमने इधर कर दिया। तो सर डायगोनल दो कौन? अब मुझे बताओ कि ये चीज क्या इसके इक्वल है? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, सर और ये एंगल इसके इक्वल है। तो अब इसको किस ऑर्डर में लिखें कॉन्ग्रुएंसी? यहाँ से शुरू करो, BED, क्योंकि द डायगोनल डिवाइड्स ए पैरेललोग्राम इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। सर ये प्रूव करने की जरूरत नहीं, वो लिख रहा है कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है, 4 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। सो BED इज FED, किसके कॉन्ग्रुएंट है? नहीं। 8.16 है। आपको लिखना तो पड़ेगा ना। आल्सो अब यहाँ डायगोनल है, तो डायगोनल ऑफ डायग्राम क्या करता है बोलो? डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। सो इसलिए अब यहाँ से देख लो, क्रॉस से इधर की ओर चलो, वहां पर भी क्रॉस से राउंड की ओर चलो। ट्रायंगल PED is congruent to triangle FDE। इतनी बात समझ में आ गई? अब इनको कैसे दिखाओगे? इसके लिए एक दूसरा साइन बना लो। ये चीज इसके इक्वल है, अगर यहाँ क्रॉस है तो क्रॉस इसके इक्वल होगा ना। इन दोनों ट्रायंगल की बात करें तो क्वेश्चन मार्क से चलो, दैट इज ऑल्सो सिमिलरली ADF। तो यहाँ भी क्वेश्चन मार्क से चलो, EFD। सिमिलरली और क्या होगा बोलो? सिमिलरली तुम FD को पकड़ लो, FD एक जैसा रखो और फिर FD के अनुसार पढ़ो। अगर मैं FD लिखूं तो यहाँ क्या लिखूं बताओ? Similarly, triangle FDE is congruent to FDE। या क्रॉस और राउंड पे चल रहा हो तो DFA is congruent to triangle DFA। अब इन दोनों की बात करो, फिर से करो। ट्रायंगल FDE, ये मुझे बताओ कि यहाँ क्रॉस है तो यहाँ क्रॉस होगा, यहाँ क्वेश्चन मार्क है तो यहाँ होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और यहाँ राउंड है तो यहाँ राउंड होगा। तो यहाँ पर FD किसके इक्वल है? निगेटिव। तो जैसे F तो यहाँ E, FD तो ECF। अब इन सभी को एक साथ कंबाइन कर दो रिजल्ट की, चारों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो कैसे करोगे? दिस इंप्लाइज BED is congruent to FDE सर is congruent to ये DFA is congruent to ECF and so on। बोलो बात समझ आ गई? सर इस तरीके से होगा, इतना ही रखो।